वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेसेक्टॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में नसबंदी कहते हैं। यानी कि इसमें जो है हम लोग मेल के बारे में पढ़ेंगे और मेल में जो सर्जरी होती है उसको हम लोग वेसेक्टॉमी बोलते हैं, यानी कि पुरुष नसबंदी। तो इस लेक्चर में आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कंडीशंस को देखेंगे कि किस कंडीशन में इसे करवाना चाहिए और किस कंडीशन में इसे नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। मुझे ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है ये किस चीज़ का डायग्राम है, लेकिन फिर भी ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, ये मेल ऑर्गन है और जो ये डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे का जो पार्ट है ये क्या है, टेस्टिस। और टेस्टिस में क्या होता है, हम जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें टेस्टिस कितने होते हैं, उसमें 2 टेस्टिस होते हैं। और टेस्टिस में ही क्या होता है, टेस्टिस में ही स्पर्म बनता है। मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है कि जो टेस्टिस होता है उसी में स्पर्म बनता है। नीचे का ये क्या है, स्क्रोटम, जो कि एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो पाइप आप देख रहे हैं, वास डिफरेंसेस, इस पाइप को क्या बोलते हैं, वास डिफरेंसेस। और इस जो सर्जरी जो होती है जिसे हम लोग वेसेक्टॉमी बोलते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है इसमें वो वास डिफरेंसेस का ही होता है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि मान के चलिए कि यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है, तो ये स्पर्म फिर कहाँ से बाहर निकलने के लिए जाएगा, ये वास डिफरेंसेस से होते हुए, यूरेथ्रा से होते हुए फिर ये बाहर निकलेगा। ठीक है, और जब ये बाहर निकलने वाला रहता है तब इसमें क्या होता है कि कुछ फ्लूइड ऐड होते हैं और उन फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, समाइनल वेसिकल, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे स्पर्म बन रहा है। न्यूट्रिएंट सारे ऐड होने के बाद जो बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। तो जनरली डॉक्टर्स क्या करते हैं कि यहाँ पे जब आपका वैसे तो ये तभी आपको करवाना चाहिए जब आप प्री प्लान्ड है कि अब आपको ज़्यादातर बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो सर्जरी है कोई भी मेल को तभी करवाना चाहिए जब आप बिल्कुल ही प्री प्लान्ड है कि आगे फ्यूचर में हमें कोई भी बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे टेस्टिस बना। जब टेस्टिस यहाँ वास डिफरेंसेस से ही होते हुए बाहर की ओर निकलता है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहीं पे कट लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि यहीं पे कट लगाते हैं। अब वो कट कैसे लगाते हैं उसके बारे में हम लोग एक डेफिनेशन के तौर पे देखेंगे। ठीक है, तो वेसेक्टॉमी क्या होता है, वेसेक्टॉमी इज अ सर्जरी ऑफ मैन। ये जो सर्जरी है वो जनरली मैन में होती है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं इट इज अ सर्जरी ऑफ मैन। मे चूज टू हैव इफ डज नॉट वांट टू फादर ऑफ मोर चाइल्ड। ये जो सर्जरी है तभी मतलब कि किसी भी मैन को करवानी चाहिए जब वो बिल्कुल ही प्रीप्लान्ड है कि उन्हें मोर चाइल्ड नहीं चाहिए, तभी ये सर्जरी करवानी चाहिए। ठीक है, इट इज लास्टिंग, मतलब कि ये जो है लास्टिंग का मतलब ये जो है ये एकदम अंतिम जो डिसीजन होता है, ये एक अंतिम डिसीजन है और ये लास्ट एक डिसीजन होता है किसी भी मेल के लिए। और ये लास्ट इट इज लास्टिंग मेल बर्थ कंट्रोल, मतलब कि जो मेल में बर्थ कंट्रोल होता है, मान के चलिए कोई भी मेल है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए उसका स्पर्म बनना ज़रूरी है और उस स्पर्म को यूट्रस में जाना ज़रूरी है। अगर मान के चलिए कि उस नली को ही काट दिया जाए जहाँ से स्पर्म निकल कर यूट्रस में जा रहा है, तो फिर जो बर्थ कंट्रोल है वो वहीं पे रुक जाती है। तो मेल्स के लिए ये लास्ट एक बर्थ कंट्रोल माना जाता है, कौन, वेसेक्टॉमी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द सर्जरी 2 ट्यूब्स ऑफ वास डिफरेंसेस। सर्जरी के दौरान जो 2 ट्यूब होते हैं वास डिफरेंसेस में, ये देख सकते हैं, एक 1 ट्यूब एंड 2 ट्यूब, जो वास डिफरेंसेस की 2 ट्यूब होती है उसको क्या किया जाता है, आर कट एंड स्केल्ड, यानी कि इसको कट कर दिया जाता है बीच से, यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है और फिर इसमें जो है वो सिलाई कर दिया जाता है, स्केल्ड कर दिया जाता है, यानी कि उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, वंस दे आर कट स्पर्म कैन नॉट गेट इनटू द सीमेन। मतलब कि क्या होता है कि मान के चलिए कि ये वास डिफरेंसेस को तो डॉक्टर ने कट कर दिया, बट
तब भी जो स्पर्म है वो तो बनेगा ही ना, क्योंकि टेस्टिस यहाँ है तो टेस्टिस तो स्पर्म का फॉर्मेशन कर ही रहा है। टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म तो बनाएगा ही, बट क्या होता है कि वो सीमेन के रूप में बाहर नहीं आ पाता है। अगर मान के चलिए कि फ्लूइड्स वगैरह ऐड होकर अगर वो जब सीमेन के रूप में बाहर आ रहा है, बट उसमें क्या होता है कि जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म वास डिफरेंसेस से होते हुए जाएगा, वो स्पर्म उस सीमेन में ऐड ही नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो बेबी को बेबी बनाने की जो क्वांटिटी होती है, जो बेबी का फॉर्मेशन करता है, वो उसमें क्षमता ही नहीं होती है। यहाँ टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है, तो स्पर्म जब बन रहा है तो यहाँ से ये बाहर तो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो टेस्टिस है यहाँ कट कर दिया गया, तो जो स्पर्म है वो यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, जो स्पर्म है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बट जो लिक्विड जा रहा है, कुछ लिक्विड जो जा रहा है, तो वो क्या होता है कि वो अंदर ही मतलब कि डाई कर जाता है, डेड कर जाता है। कैसे? आउट ऑफ पेनिस the tubes still make sperm, ठीक है, but the sperm are die, जो sperm होता है वो वहीं पे डाई कर जाता है, क्योंकि आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, और वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो भी स्पर्म बन रहे होते हैं वो वहीं पे मर जाते हैं, और हमारी बॉडी में जो लाइसोसोम होता है वो आकर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। क्या होता है, द टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड ऑल अदर मेल सेक्स फ्रूट स्टे द सेम। जो जितने भी मेल्स होते हैं उनमें जो भी उभार आते हैं, वो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बढ़ता है तभी जाके उनमें जो मेल गैमेट्स होते हैं उनका जो है वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो हमेशा मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो हमेशा प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, मान के चलिए कि बहुत से लोगों में ये मिथ होता है, मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वेसेक्टोमी करवा ली गई है तो क्या उनके मेल जो ट्रेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्या उनके सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई फ़र्क आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सर्जरी है जो कि मिनिमम कुछ मिनटों की होती है, और फिर ये ठीक होने में अगर मान के चलिए इसमें अगर सिलाई हो रही है तो कुछ तो ठीक होने में टाइम लगेगा, बट इसका लॉन्ग टाइम कोई फ़र्क नहीं है। मतलब कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, यानी कि जो अट्रैक्शन है या फिर जो सेक्सुअल एक्टिविटी, इसमें कोई भी ज़्यादा आपके फ़र्क नहीं होने वाले हैं। जो मेल गैमेट्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, इनमें कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाले हैं। तो अगर कोई फीमेल ये सोचती है कि अगर कोई मेल जो है उसने अगर वेसेक्टोमी करवा रखा है तो उसके फिजिकली में कोई फ़र्क आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिजिकली उनमें कोई भी फ़र्क नहीं आता है। सिर्फ फ़र्क यही आता है कि जो स्पर्म होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसमें कि बेबी को फॉर्म करने की क्षमता होती है, ठीक है। अब क्या है, द प्रोसीड्यूर टू रिमूव अ वेसेक्टोमी डज नॉट ऑलवेज वर्क। मतलब कि अगर ये चीज़ तभी करवानी चाहिए जबकि आप बिल्कुल ही प्री प्लान्ड है, क्योंकि अगर कोई बाद में ये सोचता है कि इसको अगर हम रिकवर करते हैं, यानी कि अगर हम इसको वापस से करने की कोशिश करें कि हमें अब वेसेक्टोमी नहीं चाहिए तो अब हमको ये जो सिलाई है इसको हम हटवा देते हैं, ऐसा तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अगर मैं अपनी बात करूं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्रोसीड्यूर है आपको बिल्कुल भी सोच समझ के करवानी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जाके अगर आपको और अगर बेबी की प्लानिंग करनी होगी तो ये वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल सोच के करना है। फिर क्या है, टाइप्स ऑफ वेसेक्टोमी। कुछ टाइप्स होते हैं वेसेक्टोमी के, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो एक तो हो गया कन्वेंशनल वेसेक्टोमी। कन्वेंशनल वेसेक्टोमी में क्या होता है कि ये जो हमारा स्क्रॉटम है, ठीक है, ये जो हमारा स्क्रॉटम है जो कि एक सैक लाइक का होता है, जो पॉच टाइप का होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक चीरा लगाते हैं, और चीरा लगाने के बाद जो वास्ट डिफरेंसेस का जो पाइप होता है, जो ट्यूब होता है, उसको कट कर दिया जाता है, जो नली होती है उसको कट कर दिया जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं, और फिर वहाँ पे सिलाई कर दिया जाता है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल वेसेक्टोमी। इसमें क्या होता है, इसको रिकवर करने में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें सिलाई हो रही है, स्टिचेस हो रही है, इसलिए इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा क्या है, नो स्कैल्प वेसेक्टोमी। इसका मतलब होता है कि जो स्क्रॉटम है उसमें होल करके
और उनके पास ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं, उसका यूज़ करके वैसेक्टोमी को बंद किया जाता है, मतलब कि इस मेथड पे काम किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई स्टिचेस नहीं होती हैं, कोई भी आपको कट नहीं किया जाता है, तो इसलिए इसको रिकवर करना आसान है। बट जो कन्वेंशनल वैसेक्टोमी है वो रिकवर होने में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो है वो स्टिचेस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो वैसेक्टोमी है, ठीक है, ये एक लास्ट मेथड है मेल्स के लिए। तो जिन लोगों को मतलब कि फ्यूचर में नहीं बेबी चाहिए, उन्हीं को ये करवाना है और बहुत ही सोच समझ के करवाना है, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है, इसको वापस से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसको आप बिल्कुल ही सोच समझ के करवाएं, ठीक है। जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।